जगह 500 पर्ची ले जाएगा तो हम मान जाएंगे भाई। क्या रोजगार दिया है, धोखा किया सबके साथ में, बहुत लोग खिलाफ हो चुके हैं। इसने तो नाश कर दिया जमींदारों का। सुबह से लेकर शाम तक झूठा नहीं सपड़ साथ। लेकिन उम्मीदवार कौन मजबूत लगता है? लोगों के काम नहीं किए, ना को स्कूल, ना कॉलेज, ना रोड, ना कुछ। सत्यानाश ठा दिया काम का, फिर हरियाणा का कर दिया काम खरिया भी नहीं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अजय लोहान और आप देख रहे हैं बिंदास हरियाणा। बिंदास हरियाणा की चुनावी यात्रा पहुंची है रूखी गांव के अंदर। काफ़ी सारे यहां के स्थानीय निवासी हमारे साथ मौजूद है। आइए इन्हीं की जुबानी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार यहां पर किस प्रकार का राजनीतिक सियासी पारा है, किस प्रकार के यहाँ के समीकरण रह सकते हैं। ताऊ जी, क्या नाम आपका? रणदावा। रणदावा जी, ये बताइए कि गांव में अभी तक का राजनीतिक इतिहास कैसा रहा है? भाई राजनीति चेहरे उतरेंगे जब होगा, राजनीति से चेहरे तो बाहर नहीं लिए आई सब में। चेहरे की शक्ल देखेंगे उनकी, किसा हाथों क्यों है, सीधा पादरा देखने पड़ेंगे चेहरे से बाहर नहीं लिए। अगर हम यहाँ गांव के पहले के इतिहास की बात करें तो पहले लोगों ने किसको नुमाइंदा चुना है, किस तरह का उम्मीदवार चाहते हैं यहाँ की जनता? उम्मीदवार तो भाई काम वाला तैयार है, आई सब में काम वाला होगा वही बढ़िया है। तो काम तो बीजेपी वाले कह रहे हैं कि हम करवाएंगे, कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि हम करवाएंगे। बीजेपी वाले उस दिन के किस रहे हैं, यो हल्का वो ना पड़ा था ये घंटे में काम करवाने, पहले किस रहे थे, पहले ना करवाया। तो उनका तो कहना है कि हमने बहुत सारे काम करवा दिए हैं बरोदाल के। करवा था वो कांग्रेस का बन जाता जाता ले काम ना हो पाए। तो आपको क्या लगता है जो उम्मीदवार होगा वो किस पार्टी का जीत हासिल कर सकता है? ये देखो भाई, उम्मीदवार का शक्ल देखनी है, टक्कर के ढंग है उसका, कि विचार है, और उतरेगा जब मेरा पटेगा ना। नहीं, अगर हम अभी तक जो उम्मीदवार है जो चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, आपकी नज़र में सबसे मजबूत उम्मीदवार कौन है? पार्टी चलो हम नहीं बात करेंगे, लेकिन उम्मीदवार कौन मजबूत लगता है? कांग्रेस का रहेगा। कांग्रेस का रहेगा। हाँ, कौन हो सकता है? ये देखो चेहरा इतना उतर रही है, कौन उड़न वोट रहे दाड़े। हाँ, तो क्या लगता है हुड्डा साहब जीत दिला पाएंगे? हैं जीत दिला पाएंगे हुड्डा साहब? ना उड़ा, हाँ जीत काटेगा, हाँ काटेगा। अब जी, इन्होंने कहा कि कांग्रेस का उम्मीदवार यहाँ से जीत हासिल कर सकता है। क्या बीजेपी कमज़ोर रहेगी? कमजोर रहेगी। क्यों रहेगी? काम नहीं किए, लोगों के काम नहीं किए, ना को स्कूल, ना कॉलेज, ना रोड, ना कुछ, ना हॉस्पिटल। अभी 25 परियोजनाओं का उद्घाटन होना था, वो तो आचार संहिता लग गई। ये तो ओडे बान्य हैं, इलेक्शन में तो सब बक रहे हैं, चुनाव वादे तो सब बक रहे हैं, फिर जुमला हो जाए है बाद में। क्या लगता है कि अगर हम गठबंधन सरकार की बात करें तो गठबंधन का उम्मीदवार यहाँ से मैदान में उतरेगा, कितना हैवी रहेगा कांग्रेस के मुकाबले? गठबंधन का मुश्किल है मुकाबला माना। मुश्किल है। तो इनेलो की अगर हम बात करें, जब से गठबंधन जेजेपी अलग बनी है तो अब कहीं ना कहीं किसानों के मुद्दों के लेके या और मुद्दों को लेके इनेलो का ग्राफ क्या लगता है, बढ़ेगा? नहीं बढ़े, एक सीट का चुनाव विरोध दल करेगा, इसमें कांग्रेस जीत सके। एक और बाबूजी हैं, क्या नाम आपका? जो मेरा चाचा ने कही वो सही कही है, वो हिसाब है अपना भी। क्या लगता है उम्मीदवार कैसा रहेगा? जो मेरा चाचा ने कही ना वो काम होगा, और बना नहीं मेरा। कांग्रेस पार्टी जीतेगी। हाँ, वो जो भाई सारी चीज़ें किसान लठ मरवाई बीजेपी सरकार ने। हाँ, लठ मरवाई। बीजेपी वाले तो कहते हैं कि कांग्रेस वालों ने किसानों को भड़काया है। नहीं, कांग्रेस ने नहीं भड़काई, बीजेपी ने लठ मरवाई। हाँ, किसान ना के तो उसका बदला ले सकते हैं। लेंगे, इबके लेंगे, विरोध दल की सीट कांग्रेस का जाएगी। कुछ भी हो ले, या तो कांग्रेस करे या पाकिस्तान, चाहे कीड़ी मर जाओ चाहे मकोड़ा मर जाओ, किसने मारा? कांग्रेस ने। वो क्यों बोल रहा है? अतः देखो पाकिस्तान की बोली बोल रहे हैं, बस कांग्रेस तो बदनाम होनी है। कुछ और बुजुर्ग भी हमारे साथ मौजूद है। ताऊ जी, क्या लगता है आपकी बार माहौल क्या रहेगा? पहली बार उपचुनाव होने जा रहा है। हमारे यहाँ कैंडिडेट का ऊपर भरोसा है, कैंडिडेट बढ़िया होगा जो सा भी, जब वोट देंगे हम, इतना कोई नहीं पता। कैंडिडेट तो सभी पार्टियां बोल रही हैं कि हम अच्छा ही कैंडिडेट देंगे।
भाई पार्टियाँ बोलते रहिए, फिर हम कैंडिडेट देखेंगे। कैंडिडेट के ऊपर है, कैंडिडेट बढ़िया होगा तो उसकी वोट देंगे हम। अगर हम पार्टियों की बात करें, काम करने की बात करें, तो अभी तक बड़ौदा हल्के में किस पार्टी ने ज़्यादा काम किए? क्योंकि पिछले 6 साल से बीजेपी की सरकार है, उससे पहले 10 साल कांग्रेस की सरकार थी। पहले भाई भूपेंद्र हुड्डा ने काम बढ़िया करे हाल है। हाँ किए हैं। हाँ किए हैं, नौकरी पर भी बहुत लाए हैं सवेरे, और भी समाधान पानी पात का भी कई बढ़िया करे प्रोग्राम। लेकिन बीजेपी तो कहती है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कोई काम नहीं किए, बल्कि 6 साल में हमने काम किए। ना ये हम नहीं मानते, काम भूपेंद्र ने करे हैं। हाँ अभी भी 25 परियोजनाओं का उद्घाटन होना था, वो तो आचार संहिता लग गई, अन्यथा बहुत सारा विकास होना था। कोई नहीं आड़ा, पानी की कही थी एक दिन खट्टर साहब आ रहे थे, जब पानी की कह गए थे वो पानी भी नहीं मिल रहा हमने, तो पीने का पानी की बहुत तंगी हो रही है हमारे। हाँ तंगी है। हाँ अगर हम इलाके में या विशेष तौर से आपका जो गांव है, इसमें मांग की बात करें तो गांव के लोग सबसे पहले क्या मांग चाहेंगे? पानी की मांग थी हमारे पीने के लिए। हाँ पानी का हमारा बहुत बुरा काम है, कड़वा पानी है। हाँ ताऊ जी, अलग अलग नेता आपके बीच में आएंगे वोट मांगने के लिए, क्या कहोगे आप उनको? हम क्या कहेंगे, हम तो जो साहब टिकट मिलेगी उससे तो ही कहेंगे, दे देंगे वोट। हाँ जो असली बढ़िया कैंडिडेट होगा। आपकी नज़र में कौन हो सकता है अच्छा कैंडिडेट? हमने तो के बेरा कौन हुआ, किसने मिल रहा है किसने नहीं मिल रहा है। नहीं, आप किसको मानते हैं अभी तक अच्छा कैंडिडेट? हम तो भाई मैं बताऊँ, इसमें आपने मान ले टिकट आपका ऊपर है और टिकट दे दे इन्हें, फिर क्यों कर वो बात है, ये बात नहीं है भाई। कैंडिडेट के ऊपर सोचेंगे, देखेंगे कैंडिडेट कौन सा बढ़िया। अच्छा एक बात और बताइए ताऊ जी, कैंडिडेट बड़ौदा हल्के का होना चाहिए या बाहर का होना चाहिए? कैंडिडेट जो है वो बड़ौदा हल्के का होना चाहिए या बाहर का होना चाहिए? बड़ौदा हल्का का होना चाहिए। बड़ौदा हल्के का जी। बड़ौदा का होना चाहिए। और अगर बाहर का आया तो? बाहर का तो बाहर के काम करेगा, हमारे करे कोई नहीं ना वोट दिया, फिर बाहर का ने किसी भी बना दिया मैंने 5-10 साल बाहर का ये बना रखा था रे, इसने क्या कराया? कुछ नहीं कर रखा इसने। हमारी मंडी आड़े बनाई ना, पानी कोई सी सरकार लेंदी ना, पीने का गाम तंग हो रहा, मंडी में आड़े रेत में दाने पड़े हैं, और जमीन दे रखी गाम ने फिर भी नहीं बनती। तो क्या कमी मानते हैं, सरकार की कमी है या फिर गांव की कमी? या सरकार की कमी है, गांव ने तो जमीन भी दे रखी है, और पानी की कह ली कही भाई खट्टर आया था जब भी कही थी, तो कोई समाधान नहीं हो रहा, ना सुनाई कर दी सरकार। खट्टर सरकार से कितना खुश है आप? खट्टर सरकार तो कदे कतिये खुश से सब ना तो नाराज हैं, और खट्टर ने क्या कराया है? जी हाँ भाई, क्या लगता है कितने खुश है अभी फिलहाल सरकार से लोग? मारा 6 साल हो लिए, सत्यानाश ठा दिया काम का, फिर हरियाणा का कर दिया काम खरिया भी ने। जिस दिन तो बीजेपी का राज आई ने ना कोई काम कराया 6 साल तक। ये भी लाफोशिए रखते हैं वो बूंडिया ने 6 साल की जो बूंद कर की थी, इस 1-2-1.5 महीने थे वो बूंडिया ने ढकते अंडे हैं। अगर यहाँ के लोग राजी हो जाए, नो के बात बनिया कर भाई, महाराजा कांग्रेस ने काम करे हैं, काम किए हैं। हाँ लेकिन बीजेपी वाले तो कहते हैं कि हमने बहुत ज़्यादा काम करवाए। मारा 6 साल हो लिया ना, तो स्कूलों में प्रिंसिपल, ना अस्पताल में डॉक्टर, ना अस्पताल में दवाई, कि कौन से काम कर दिया, सारे रोड टूटे पड़े थे, ये बांडा उनका थेगड़ी लानते, वोटा की जरूरत पड़ गई थी। लेकिन आप तो काम कर रहे हैं ना? ये भी 1 महीने तो कर लिया, फिर 1 महीने पास फिर लो पीवेंगे। वो तो आप विपक्ष का बनाओगे तभी ऐसा ही होगा। विपक्ष का बनावांगे तो इनका थोड़ी बहुत ठोकर तो लग गई, आगे के मैंने मानेंगे कि कभी ना दी, आगे भी ना देंगे, आगे के हम कर देंगे। देखा गांव का अहम मुद्दा क्या रहेगा? है मुद्दा हमारा पानी, पीने का पानी बाबत बिरयान माटी और अंडा कैन ठाएँ किते किते थे, और खट्टर साहब आए थे उस तो ही कही थी, अगर पानी दिए हमारे वो कुछ ना आया, पीने का पानी की स्पेशल मांग थी सारे काम। जी, अगर हम किसानों की बात करें तो क्या लगता है किसानों के लिए सरकार ने कितने काम किए? किसान खातिर करना है भाई, किसान हमारे टूटना है और कहीं तो काम तो बोले भाई है सरकारी के लिए लग दे कहने लग जाए हैं। कांग्रेस की का गीत गाँव, कांग्रेस की सरकार ने और नहीं गाड़ी नहीं आगे, इनका CM आंदा नहीं भूपेंद्र है, आगे भी रणजीत सुरजाड़ा होगा, इसका नंबर भी नहीं है। ये तो कह रहा है किसके गीत गाँव भाई,
सरकारी के लिए होगा अपने काम को ना करवाते 4 साल हैं, 4 साल बाद फिर देख लियो जो कम ना लगे तो क्या दिक्कत है। तो देखिए आपके सामने इन्होंने कहा कि 4 साल आपके पास है, काम ले सकते हैं। अब 4 साल में 6 साल हो लिया हमने देखते जब ना काम करे, जब उड़ा तूतरा बांगड़ मारे थे, जब वो 70 80 साल के बुढ़ा गया, जबकि जारी दिवा सरकार है, उड़ा पीपड़ी में बांगड़ ठोकने लग रहे थे। एक हमारा भाई था, इसकी सारे काम ने एक डिमांड करी थी, यो आ गया यो भाई अग जी हाथ जोड़े वो कृषि मंत्री आ रहा था कि DC रेट पे एक नौकरी दे दो जी, और कुछ नहीं कराया। 2 बार कर गया, बता आगे क्यों बाट देखा इनकी, क्या की बाट देखा आगे। मैंने कहना चाहूँगा जी 2 बड़ी सीट की ऑर्डर करके जा लिया मंत्री साहब, हमारे कृषि मंत्री, अरे कुछ नहीं सुनवाई हो रही। अच्छा, अभी आपने सुना कि इनका आरोप है कि किसानों को पीटती है सरकार। ये तो भाई उसका उड्डा का जूठा खा रहे हैं, इनका कुछ ना है, इनका मतलब बकाओ है बेमतलब धर्म दे भाई, इनका दौरे कुछ है नहीं, मुद्दा ही नहीं हो रहे, इन दौरे विपक्ष दौरे मुद्दा ही हुआ है, जाटा लड़ा दो और जाटा का ऊपर राजनीति करने लग रहे हैं। और ना 5-4 साल अपने 5 साल अपने काम करने देंगे भैया, बोले भाई हैं हमारे भी रोड कर दिया पास है, उस रोड के दे दिया 2 करोड़, यू रोड करवा दिया, बरसरी भी उन्होंने कुछ नहीं कर दी। अभी मंडी की कह मंडी करवाएं तेरी ये हो जाएगी और करवावा या बोली पूछे। आपने सुना कितने काम गिनवा दिए, किया है कितने काम गिनवाए, कितने काम करो, एक भी ओया उड़े एक भी काम बताइए हो गया पूरा भाई, एक अंगल की थेगड़ी नहीं बता दे हमारे काम में कितना लाई हो। आपके सामने इन्होंने बहुत सारे काम गिनवाए हैं, बहुत सारे काम गिनवाए हैं। झूठ तक कितनी बोलवा ले मैं बोल दूंगा भाई, झूठ तक कितनी बोल ले मैं बोल दूंगा। एक वोट एक हाथ की कितना थेगड़ी लागी दिखा दे हमारे काम में जी। भाई साहब काफी कामों की बात कर रहे हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं, काम कुछ नहीं हुआ। ये तो पहला लगे जी खड़ा है बता रोड बता चढ़ाऊंगा तो बेटे ने चमका चाहिए जी बता ले कदम मैंने कच्चा कदम कदम प्रेस का की आखिरी लाग जाता मैंने कह दिया यो मैं तो चल बिठाई भाई ने गेले चल चलाएंगे। आपके सामने चुनौती दे रहे हैं भाई साहब। ईब लिपा पो ईब कर रहे हैं, ये 20 दिन पहले कित जा रहे थे, वो काम ही नहीं गए, लेकिन काम तो करवा रहे हैं। ना कुछ नहीं करवा रहे, हम नहीं मानते इन काम ने। इलेक्शन हुए पाछा करवा दिया जाए, एक भी काम है साहब का जूठा खा रहे हैं, इनकी ना पसंदी उसकी गलत जो करेंगे चलेंगे, इनका बस की बात नहीं है। और उड्डा साहब हमारा गाँव गुआंड लगता है, सत्यानाश आएगा 30 लाख रुपये मुआवजा, हमारा 16 लाख रुपये मुआवजा, रजवाय लगन दिया नहीं नौन दिन और कि धरना पर बैठे थे जब मांगे थे, जब भी गुरुनाम चढ़ू नहीं बैठा, जब गाड़ी सर उठा ठा करवाता भीतर उड़ा जाकर टूल टैक्स में हमारे लाठे इसका गुरुनाम चढ़ू नहीं गए। लेकिन इनेलो भी यहाँ पे किस्मत आजमाएगी, उनका कहना है कि हम भला करेंगे। इन लोगों का कुछ नहीं रह रहा भाई, वो दूध खत्म हो रहा है इन लोगों का लड़ ले। हाँ अरे इन एलो जी से तो मन से कोई नहीं, जेजेपी वाला ने कहता अच्छे बंगड़ पड़वा वही नहीं गए, जेजेपी खाता कुछ नहीं रह रहा। वो एक और बताऊँ भाई, उड़ा उछाने तो बन रहा MLA हो, उछाने तो भी उठ के देगा 500 पर्ची ले जाएगा तो हम मान जाएंगे भाई। हाँ वही आग जो पहले वाला खाता बन जाएगा उनका। इन एलो बढ़िया है, इस इन लाख दर्जे बढ़िया। बीजेपी की सरकार है अपना, बीजेपी की सरकार है अपना काम ले लो भाई। हाँ 4 साल ये भी एक MLA बनेगा, और तो नई पार्टी अपना उसका क्या सुनाई होगी, बीजेपी की सरकार तो बीजेपी की रहेगी। रैली करी थी जब बोला जला बनेगा आज जला बना हो मेरे यार किसका उड्डा उड्डा के अपनी 3 आ गई नौका दी अग उड्डा के अपनी उड्डा में गाड़ी रखा तो ठीक से उड्डा में उड्डा उन्होंने तेरा कितना काम करवा दिए हैं। हाँ पीढ़िया में हम बोतल पीढ़िया में ना बर्फी खड़िया में खुली संदक दिया करा ना बेक्का कोई नहीं देते हमें। हाँ कोई सी सरकार बीजेपी ने नहीं तेरी छात दवा दी बीजेपी ने आगे ने हैं क्या मतलब आओ ये तो नहीं दिखा भाई यहाँ रहे हैं समाचार आ रहे ना आगे मैं कह दे उड़ जोड़ तू जोड़ बने को बीजेपी ने हमारी ये कांग्रेस है ये काम होते रहते हैं। आपके ऊपर भी आरोप लग रहे ना कुछ नहीं लाग रहा। रुखी गांव के ही दूसरे छोर पे हम पहुंचे हैं, यहाँ के कुछ स्थानीय निवासी हमारे साथ मौजूद है। ताऊ जी कैसा माहौल रह सकता है चुनाव का? चुनाव का बढ़िया माहौल है, जितने उठेंगे उनके सारे की देंगे सबकी और एक का क्या टाड़ा कराएंगे। ऐसे कैसे? वोट तो एक आपका, एक वोट से जब्बत हो 50 से टिकट के दावेदार हो रहे हैं। हम जाएंगे अपने हल्के कहने सुनने और दाटने जाएंगे हमारे हल्के, अगर जो बाहर का होगा ना तो हमारा जमाई हो ना भाई। हम तो भाई खुली कहा करा भाई बाहर सुनने चाहे
काली मन और है हल्का जी जी, क्या कहना चाहेंगे? मैं तो जो कोई हमारा दादा ही हूँ, इन्हें यह बात कहना चाहेंगे बस जात पात नहीं फैला कर दे, सारे भाईचारा बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। हल्का के कहीं की बात करो ठीक से बात, कोई बात नहीं। फिर जात पात का किससे बने, किसी का काम नहीं चलता। बिल्कुल, किसी के बगैर किसी का काम चलता भी नहीं है और ना ही चला ना चलिया तो वह बात ठीक सर। लेकिन अगर हम उम्मीदवार की बात करें तो किस पार्टी का उम्मीदवार यहाँ से हैवी रह सकता है? भाई साहब बात यह है यार है जो कर सारी पार्टियां का मिला जुला असर है। मैं जो कर चौटाला NLO तो जोड़े उड़ा हम NLO का वो बता दूंगा, कांग्रेस वाला कांग्रेस का बता देगा। बाकी और तो ज़्यादा तो मेरा पट्टेगा चुनाव यू टिकट मिल उम्मीदवार आने के बाद। लेकिन ईब मिला जुला वहाँ माहौल है, तीनों का टक्कर है। लेकिन अगर उम्मीदवार की बात करें तो कौन सा उम्मीदवार सबसे हैवी है अभी तक? पार्टियों को छोड़ दीजिए आप, ईब के आए पता लगेगा होता है कौन सा। काफ़ी सारे अलग अलग उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं कि भाई मैं भी मेरे को टिकट मिल गई तो मैं भी चुनाव लड़ूंगा, मैं भी चुनाव लड़ूंगा। नहीं, कुछ तो पार्टियाँ गेलियाँ बंदे उड़ हैं, वो तो अपनी पार्टी की कहेंगे। तो इस करके जो करे मेरा तो विचार ये है भाई साहब, जो करे ये पार्टी है सारी, किसान का यू ला लो, अध्यादेश का ला लो या अंत किसान आंदोलन ला लो, इतने तो किसान की सारी पार्टी हमदर्द हैं, इतने कुर्सी पर नहीं बैठती। कुर्सी पर बैठते बेरा नहीं है, किसान तक की एलर्जी हो इन्हें जब किसान विरोधी लाग जाए काम करने। एक क्षेत्रीय पार्टी ही है, कोई भी स्टेट में देख लियो, क्षेत्रीय पार्टी किसान का थोड़ा बहुत भला कर रहे है। वो क्यों कर रहे हैं? उसने सारी सिचुएशन का पता है भाई, क्या दिक्कत है, क्या वो हैं भाई। MSP तो उनका बढ़ाने का हाथ नहीं, मुँह बोनस वगैरह दे दे हैं, फसल ठीक खरीद ले हैं। यूँ काम जो कर चौटाला साहब की देवीलाल की सरकार रही, बाजरा है भाई, गेहूँ है, टाइम पर खरीद दिया, टाइम पर पेमेंट आई भाई, बोनस भी दे था भाई। उड़ान प्राण का दूसरी स्टेट का था, उन्हें भी खरीदा था। लेकिन इतना कांग्रेस की सरकार रही और ये भाजपा की सरकार रही, किसान की रही दे मट्टी। लेकिन बीजेपी वाले तो कह रहे हैं कि हमने किसानों को फ़ायदा ही फ़ायदा दिया। नहीं, वो तो कहेंगे, उनका काम है कहने का। लेकिन वो तो हमने पता है ना हमारी क्या दे मट्टी हुई है। पेमेंट बाबे तक गेहूँ भीतर डाले, फिर बाहर गिरे, फिर बारिश में भी गए, आज इतने लिया, वो तो हमने पता है, वो तो कहेंगे। जी बिल्कुल। इस बड़ौदा उपचुनाव के अंदर युवाओं के अगर मुद्दों की हम बात करें, उनका रुझान कैसा रहेगा? भाई साहब हमें बीजेपी से बिल्कुल खिलाफ हैं, किसान हक में तो बिल्कुल खिलाफ हैं, ठीक है, किसी का भी सही है ये। लेकिन युवाओं की बात करें बताओ, जो ऐसे बीजेपी ने है सब कुछ बंद से लगाई है, स्टार्टिंग से ही बंद से लगाई है। पहले नोटबंदी करी, उसके बाद देशबंदी कर दी, बिल्कुल पूरी कर दी ना, आपके सामने ही है, पूरा देश बंद कर रखा है। अब ये मंडी बंद कर रहा है, कुछ खोल रहा है इसने नया, हमारे सामने कुछ युवाओं के लिए भी बिल्कुल बेकार है ये। लेकिन युवाओं को रोजगार दिया है ऐसा कहते हैं बीजेपी वाले। क्या रोजगार दिया है? हमारे सामने कोई रोजगार नया आया नहीं है, जो कि कुछ नया इसने उठाया हो या कोई नया वो ज्वाइन किया हो, वो बता दो। ये पहले वाली जो भर्ती चल रही थी वही युवा कामयाब हुए हैं बस। और अगर हम युवाओं की बात करें तो जो प्रत्याशी आपके बीच में आएंगे अलग अलग पार्टियों से, उनसे क्या मांग करेंगे? पहले तो जमींदार हैं जी हम तो, ठीक है, हम जमींदारी की मांगे, उसके बाद से उसको फ़ायदा होना चाहिए। उसके बाद आगे तो जो पार्टी बनेगी, तो पहले बोलते थे हम किसानों के साथ हैं, लेकिन कोई साथ नहीं देता, कुर्सी मिलने के बाद से पीछे हट जाते हैं। जो अपने हल्के का होता है या आसपास का कोई होता है, वही मैंने उसकी वो सहायता करता है बस। दुष्यंत चौटाला भी कहते हैं कि अगर किसानों का एक भी दाना नहीं खरीदा तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूँगा। देखो, दुष्यंत ने तो बहुत ही धोखा किया सबके साथ में, ठीक है, लेकिन उसके ऊपर आज लगा नहीं रखे लोगों ने जो धोखा किया है, नाराजगी। हाँ जी। अब चुनाव में कैसा रहे? जैसे वो उसके जैसे मान लिया एक बार इसके उन्हें 10 सीट मिली थी, लेकिन उसके बाद तो बीजेपी में जा घुस गया, तो उसके बहुत लोग खिलाफ हो चुके हैं और सबका बैर हो गया उसके साथ में से। सब बोलते हैं भाई हम इसके साथ हैं ही नहीं। अब चुनाव में फ़ायदा होगा गठबंधन को? अब क्या बता सकते हैं, कुछ नहीं कह सकते जी इसके बारे में। और भी लोग हमारे साथ मौजूद है। बाबू जी, किसानों की बात करें तो क्या किसानों के लिए जो बीजेपी कहती है कि हमने फसलों के रेट बढ़ाए हैं, काफ़ी सारी सुविधाएं दी है किसानों को, ऐसा कुछ नहीं किया। ये सब कहने की बात है, ना तो किसानों के रेट बढ़ाए गए हैं, हाँ डीजल के रेट ज़रूर बढ़े हैं, फसलों के रेट घटे हैं, ये तो आप सब जानते हैं। किसानों के लिए कुछ नहीं किया है, किसानों को खाली बहका दिया गया है और कुछ नहीं।
बच्चे हैं वो न्यूट्रल कर दिए, स्कूल बंद करा गए। जो युवा पीढ़ी थी, जो भर्ती होंगे बच्चे थे, उनकी एज निकल जाएगी, वो फिर आड़ा नहीं हुआ बर्बादी के कागार पर आ गए। और इससे ज़्यादा कुछ नहीं किया। बीजेपी वाले कहते हैं कि किसान भी हमारे से खुश हैं, कांग्रेस ने भड़का दिया उनको। ये सब कहने की बात है, भड़काए में कोई किसी के में नहीं है। ठीक है कि किसान तो किसान ही है। ठीक, किसान तो किसान है। किसान ने तो वही जमींदारा करना है। किसान को बोलते हैं कि अन्नदाता है और उसी अन्न देवता को पीटा जाता है, हैं? तो जब ये सरकार कहाँ जाती है? वो लाठीचार्ज किसका करवा हुआ है? हमारी तुम्हारी तो सरकार है नहीं, वो सरकार का ही कराया हुआ है, हैं? वहाँ पे साहब किसान तो थे, और कौन था वहाँ? और फिर क्या लगता है इस चुनाव में कौन सी पार्टी जीत सकती है? भाई बीजेपी ने छोड़ गए, कोई सी जीत जाओ जाने। वो क्यों? क्योंकि इसने तो नाश कर दिया जमींदारों का, मंडी ठा दी भाई, बहा दी नहीं, बोल कौन हवा दे दिया। बाजरा का 21-22 का करके 13-14 पेटन लाग रहा है। मंडिया में बिक है बाजरा, सरसों में बिक है, कपास में बिक है, बोल कौन ही चीज़ बिक है। बस ये जी जो भाई साहब ये कह रहे हो ना, बीजेपी वाले को है भाव बढ़ा दिया 2009 से लेकर 2014 तक। कांग्रेस यूपीए जो सरकार थी ना, उसने 19% भाव बढ़ाए थे। और कांग्रेस ये 2016-14 से लेकर 2020 तक एनडीए सरकार आएगी, इन सिर्फ 3% भाव बढ़ाए हैं। कड़े भाव बढ़ा दिए इन, वैसे बकवास कर रहे हैं। वैसे सब कुछ है कि महंगाई होगी। पेट्रोल है ये डीजल है, ये 76 रुपये लीटर आ गया। और हर एक चीज़ जो बातें कह रहे हैं वो झूठी हैं। कौन सी ये वो भी बात सुबह से लेकर शाम तक झूठा नहीं सपड़ती, सच्ची तो 1000 बोलेंगे। जब एक सच्ची पाओ तो पाओ, ना तो ना पाओ। देखिए ये थे रुखी गांव के लोग, जिनकी जुबानी हमने आपको सुनाया कि आखिरकार यहाँ की जनता क्या चाहती है और सभी पार्टियों को लेकर इन लोगों की क्या राय है। बने रहिए बिंदास हरियाणा के साथ। एक और गांव का सर्वे हम आपको दिखाएंगे और उन्हीं लोगों की जुबानी आपको सुनाएंगे कि आखिरकार इस बड़ौदा उपचुनाव में जनता किसका साथ देगी। वीडियो जर्नलिस्ट अमित कुमार के साथ अजय लोहान, बिंदास हरियाणा।